बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रायामा न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान रियाज अहमद जखड़। आखिरकार हुकूमतें तश्कील पा गईं। कल तक जो कहते थे कि एक दूसरे का पेट फाड़ेंगे, लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, वो एक ही छत तले बंद कमरे में बैठकर बंदर बांट या हुकूमती हिस्सा समझ लेकर अपने अपने हुकूमतें तश्कील देने में कामयाब हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ अपोजिशन की एक लार्जेस्ट पार्टी तश्कील पाई है। उन्होंने भी अपोजिशन लीडर चुनना है। कुछ मराहल मखसूस नशिस्तों के बाकी हैं जो टेक्निकल वजूहात की बिना पर भी उनके आड़े आ रही हैं, लेकिन वफाकी सूबाई हुकूमतें मुकम्मल होती हुई नज़र आ रही हैं। हुकूमतें तश्कील पाना, इंतखाबात और माबाद धांधली का शोर, बेदरेग इतराज़ात ट्रिब्यूनल के सामने ज़ेर समात हैं। इलेक्शन अपनी तमाम तर रानाइयों, खूबसूरतियों और नारों के बावजूद वही एक पुराना सिस्टम दे गया है जो आज भी कौम के सामने है कि कुछ लोग ट्रिब्यूनल के सामने खड़े हैं और तहरीक इंसाफ आज अपनी वो सीटें तलब कर रही है जो उनके बकौल के मुबैना धांधली के तहत उनसे चुरा ली गई। ऐसा कब तक होगा इसकी कोई समझ नहीं है, ना ही इसका इदराक किसी को हो पाएगा। ना ही कावानीन में तब्दीली, क्योंकि सादा अक्सरियत की हुकूमत भी नहीं बनी। ये चूँकि एक कमज़ोर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें हैं जिनमें इतने बड़े चैलेंजेस जो मुआशी बदहाली के शिकार मुल्क को दरपेश हैं, अगर यही दूर कर ली जाती हैं और किसी तरह से कौम को मुआश की सहूलत ही मुयस्सर आ जाती है तो सब बातें भूल जाएंगी और जो लोग डिलीवर करेंगे वो तादेर याद रखे जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और फिर वही भेड़ चाल कि एक रूठ रहा है, दूसरे को मनाया जा रहा है, किसी की कोई फरमाइश है, कोई वजारत लेना चाहता है, तो फिर हम उस सियासी गर्दाब से नहीं निकल पाएंगे जिसका शिकार हम 75-76 सालों से हो रहे हैं। और ना ही हम उन नतैज को पाएंगे कि कोई हमें उंगली उठाकर ये न कह सके हमारे किसी सिस्टम पर शफाफियत का जो है वो जो दागदार है वो धुल ना सके। ऐसा होना मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आता। लेकिन इस तरह की उम्मीद कौम आस लगाए बैठी है कि उनका रोज़गार भी बहाल होगा और किसान की खुशहाली के लिए भी कुछ काम किया जा सकेगा। जो इस वक्त करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उन्हें लाने के लिए कोई बंदोबस्त हो जाएगा ताकि हम पढ़ी लिखी कौम कहला सकें और तालीम के शोबे की तरक्की के लिए भी फंड मुख्तस किए जाएंगे। आज जो हस्पतालात की सूरत हाल है जिनमें ना अद्वियात हैं, ना लिटाने के लिए बेड्स हैं, तो उनको भी बेहतर बनाकर कुछ डिलीवर करेंगे। इस आस और उम्मीद पर 5 साल गुजरते हैं और पार्लिमानी सिस्टम में लड़ाई झगड़े और तब्दीलियां होती रहती हैं। फिर अवाम इस नहज पर आ जाती है कि फ़लाँ का कर्ज देना है, फ़लाँ से कर्ज लेना है। कर्ज लेने और देने की स्टोरी भी कौम पर अभी तक तलवार की तरह सर लटकाए खड़ी है।
अगर इन तमाम अवामिल को हुक्मरानों ने न देखा तो फिर चक्की के दो पार्ट के नीचे ये कौम इसी तरह पिसती रह जाएगी और उनका रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। अगर सख्त फैसले लिए गए, कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया गया, तो फिर रोशनी की किरण ज़रूर उभरेगी।